हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके का जुगाड़ पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस पेपर जो 13 सितंबर को आयोजित हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निरपक टूटेज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 है, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? चमकदार तीव्रता की मूल इकाई है कैंडेला, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डीएनएस का विस्तृत रूप है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का विस्तृत रूप है डोमेन नेम सिस्टम। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, पहचान की चोरी में शामिल हैं? तो पहचान की चोरी में ऑप्शन बी राइट होगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी की पहचान का उपयोग करना। आगे क्वेश्चन 5 नंबर है, विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक खुला विश्वकोश जो उपयोग को संपादन की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्राचीन नामों को राजस्थान के उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान नाम क्षेत्रों से सुमेलित करें। तो मरु जोधपुर के अंतर्गत आएगा, जंगल प्रदेश बीकानेर के अंदर आएगा, मत्स्य आएगा अलवर भरतपुर का क्षेत्र, और सूचन आएगा आपके धौलपुर के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, या आप आंसर मिला के उत्तर निकाल देना। अब हम जीके, साइंस और कंप्यूटर महिला बाल अपराध की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वेबसाइट निम्नलिखित संग्रह है? तो ये वेब पेज का संग्रह है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एनईएक का विस्तृत रूप क्या है? एनईएक का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक इंटरएक्टिव ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी वीर तेजा का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खरनाल गांव नागौर में हुआ था, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य है। आगे 16 नंबर रीजनिंग आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर बी रीजनिंग का है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ब्राउजर में एड ऑन है? तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधित करता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन जीके का ही है, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ आपको ध्यान रखना है, सही के बारे में पूछ रहा है। कथन फर्स्ट है, ये सूर्य के निकट है, और सेकंड कथन है, इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने का पर केवल 98 दिन लगते हैं। तो इसका कथन फर्स्ट राइट है, सेकंड गलत है। राइट आंसर होगा केवल एक सही है, कथन एक सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञात अनुलग्नों पर क्लिक। आगे क्वेश्चन नंबर 21 रीजनिंग का है। 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित करता है? तो यह भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, IT नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धति, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे क्वेश्चन है 24, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में
पर कोई एक साथ रखने के लिए किस प्रकार होता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीकुई के पास आबनेरी की शांत बावड़ी जैसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है किस शासक द्वारा बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यह संदर निकुंभ द्वारा बनवाई गई थी, जो ऑप्शन में नहीं है। आगे क्वेश्चन एक बार 27 नंबर को छोड़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करती है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोग के बाद लॉग आउट करें। 30 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। आगे 31 नंबर है, 22 सितंबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? यह 2024 वाले की बात की जाए, इसका राइट आंसर होगा पणजी, गोवा। 31 का ऑप्शन बी राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? तो ये होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। 34 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, 1540 में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था? जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी कहता है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है? संसदीय क्षेत्र तो 25 है, अगर सांसद पूछे जाते तो ये हो जाता 35, 25 प्लस 10। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लालचंद उस्ता। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है? अस्थिर या अस्थायी की बात की जाए तो इसका होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 39 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 38,955 करोड़। 41 रीजनिंग है। 42 नंबर देखते हैं, यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिप एडवाइजर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो 43 का राइट आंसर होगा डी, गुलमोहर। आगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती हैं? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पासवर्ड कभी साझा न करना। 45 नंबर क्वेश्चन है, आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान में और बहुत कुछ शामिल है। ऑप्शन ए राइट होगा। 47 है, ऐसे न्यूक्लाइड जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो ये लगभग ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से क्या होगा? इसका इंग्लिश साथ में नहीं दिया हुआ है, आइसोमरम या आइसोटोन दोनों में से एक होगा, ए या सी में से कोई भी हो सकता है, एक बार आप देख लेना है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना था? तो डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक जो बना था वह था महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन बी राइट होगा। आगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 50 नंबर
क्वेश्चन बी 50 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे दो कथन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनएलपी, ऑप्शन बी राइट होगा 51 का। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है। तो इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा 52 का। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 96,738, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है और 55 नंबर भी ये साइंस के क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एआई का एक बड़ा फायदा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेहतर इनोवेशन। 57 नंबर क्वेश्चन है 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को, ऑप्शन सी। अगर 58 नंबर क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी वीआर का प्राथमिक फोकस क्या है। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है। ये कुंभलगढ़ की दीवार के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आगे भी आने की संभावना रहेगी। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है महाराजा सूरजमल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों को सुने। तो इसके 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एवं बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। यहाँ नहीं का पूछा है, बहुत जगह सही का पूछा है, यहाँ एक्सपीरियंस भयभीत हो जाएगा। देखो नहीं का पूछा है, ध्यान रखना है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, ऑप्शन सी। 62 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है। आगे के क्वेश्चन नंबर 64 है। 65 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2029। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर IMR का क्या माप है। तो 67 का ऑप्शन ए राइट होगा, वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है रीजनिंग का। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है। यह कोलायत बीकानेर में लगता है, बीकानेर। 70 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मानव पठनीय के रूप में आउटपुट डिवाइस होती है। आगे 71 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में पूछा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है यह। हम भूगोल शुरू करने सबसे पहले क्षेत्रफल ही पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 72 रीजनिंग है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तुर्रा कालंक की ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 एवं 2 दोनों सही हैं। आगे का क्वेश्चन है सेट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना। 75 नंबर क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थिर होते हैं। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है होली के अवसर पर पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य को में गोलाकार शाल और लाठी मारना शामिल है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेर। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेर। 77 नंबर क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कौन सी संख्या प्रणाली 0 और 1 अंक का उपयोग करती है। बाइनरी हो गया, बाइनरी में 0 और 1 आता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79 संबल 65
सोनेरा, सरबती और कोहिनूर किस फसल की किस्में हैं? तो ये गेहूं की, ऑप्शन सी राइट होगा। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है, वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में इस्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2002। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईमेल बॉम्बिंग क्या है? 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है, पचपदरा तेल रिफाइनरी किन का संयुक्त उद्यम है? तो ये SPCL और राजस्थान सरकार, इसका परसेंटेज है 100/26। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2015। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर स्थापित पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन है, जब CPU को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो वह इससे पहले क्या जांचता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के बारे में 2 कथन दे रखे हैं, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संसार का घटक नहीं है? यहाँ भी नहीं का पूछा है, तो आपको इसका आंसर राइट आंसर होगा सी, स्कैनर। स्कैनर डेटा संसार का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माई नदी की सहायक नदी नहीं है? अब देखो, अब ट्रेंड हो गया नहीं पूछना। माई की सहायक नदी बनास नहीं है, बनास संबल की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेंसिक तत्परता किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य का अधिकतम उपयोग करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, कंप्यूटर उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा अवरोधन, संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटा अपराध। आगे क्वेश्चन है 98, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे का क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1985। नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आगे क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाई जय सिंह के बारे में 2 कथन दे रखे हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 सही है। आगे का क्वेश्चन है, वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की राज इवॉल्ट प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तरुणाई। आगे का क्वेश्चन है, कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में फॉरेंसिक तत्परता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे का क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट पर पहुंच कौन प्रदान करता है? 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, एक बार छोड़ते हैं। पेशवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो पेशवाई नाथ द्वारा की शैली है। ऑप्शन बी राइट होगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, जीके नॉर्मल पूछ रहे हैं, साइंस और कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आगे क्वेश्चन नंबर 108 है, सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है?
तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने के लिए स्तरों की निगरानी करना। आगे क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानी सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अच्छा, तार वाली कठपुतलियों के लिए इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा 109 का, ऑप्शन डी, उपयोग में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 110 है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? तो यह सरस्वती या दस्ती नदी और वर्तमान नाम है घग्गर नदी। 111 का, राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक सही है। 112 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टमों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है? 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन नंबर 114 है, कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? 114 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 114 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे का क्वेश्चन है, गाइनोइशियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला प्रजनन। आगे के क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे का क्वेश्चन है, वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर 3 कथन दे रखे हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही का पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। आगे का क्वेश्चन नंबर 121 है, एक स्टैटिक वेब पेज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है। आगे 122 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक या मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान? मोटे अनाज में राजस्थान स्थान है पहला, ऑप्शन डी राइट होगा, 122 का ऑप्शन डी, ये रीजनिंग है। आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन सी राइट होगा, 124 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 125, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज पर किसी संसाधन की विशिष्ट पहचान करता है? इसका राइट आंसर होगा 125 का ए। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है यह सुनिश्चित करते हुए कि 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होगा? तो 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। एक 127 नंबर क्वेश्चन है, किस दूरसंचार पीढ़ी ने शॉर्ट मैसेज सर्विस और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2G, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128, कौन सा देश विकास के आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल खुशी सूचकांक का उपयोग करता है? तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 63 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन नंबर 132 है, क्लास लेंस इंटर डोमेन रूटिंग का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अग्नि लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 एवं 2 सही है। आगे का क्वेश्चन है, गुइल वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, सही उत्तर का चयन करना है।
135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2 दोनों सही है। आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखा है, कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है। तो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 6, 1 एवं 2 दोनों सही है। आगे 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पी प्रकार और एन प्रकार स्लैब का भौतिक संयोजक एक कार्यात्मक पी एन जंक्शन क्यों नहीं बना सकता है। 137 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है, यहाँ नहीं का पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछ रहा है। तो तिलहन उत्पादन राजस्थान का स्थान उस टाइम में प्रथम था। आगे क्वेश्चन है, लिंक स्टेट रूटीन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 140 का राइट उत्तर है आंसर ऑप्शन बी राइट है। 141 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोनास जीपीएस तकनीक विकसित की थी। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, 1956 में किन दो शासकों ने चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन 142 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और जो गुजरात के कुतुबुद्दीन। एक 143 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है। 144 नंबर के बारे में बात करते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी राइट होगा, 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 145 का सी। आगे 147 नंबर क्वेश्चन है, फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं। तो 147 का राइट आंसर का ऑप्शन ए, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 148 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, 148 का बी होगा। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है। 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर है, इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोनॉमस सिस्टम एएस क्या है। 150 का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, एक नेटवर्क जो एकल इकाई अक्सर एक आईएसपी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित है। तो धन्यवाद आप सभी का। हमने इस पेपर में बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए, रीजनिंग के छोड़ के लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर सटीक बताए हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।